हमारा क्षेत्र तो मिश्रित है। अरे तब कहने तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले में एक ऐसी चलती फिरती पाठशाला को हम आज दिखाने जा रहे हैं, जिसको देखकर आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे गांव को डिजिटल बनाने का काम किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया का सपना केंद्र सरकार ने जो है संजोया हुआ था, उसको कैसे साकार किया जा रहा है वो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चलती फिरती पाठशाला की अगर हम बात करें तो इसलिए कह रहे हैं, ये वही एक वैन है जिसमें कंप्यूटर से पूरे वैन को जो है सजा रखा गया हुआ है। इसी के अंदर छात्र छात्राओं को बिठाकर शिक्षा देने का काम किया जाता है। ये निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। एकल अभियान के तहत जो है ये काम हो रहा है, उसमें अब तक 1300 से भी ज़्यादा जो छात्र छात्राएँ हैं वो लाभान्वित हो चुके हैं। और ये वो गंवई गांव के लोग हैं जो गांव से निकलकर कंप्यूटर का ज्ञान पाने के लिए बाहर नहीं जा पाते थे, तो इसलिए उनको उनके यहाँ ही पहुंचकर ये वैन उन्हें शिक्षा देने का काम करती है। अब हम आपको उसी वैन पर लेकर चलेंगे जहां से इन्हें जो है शिक्षा देने का कैसे काम होता है वो हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये गांव-गांव पहुंचती है वैन और उन छात्र छात्राओं को शिक्षा देने का काम करती है जो जा नहीं पाते थे, उन्हें ये शिक्षा मुहैया कराती है। तो उस वैन पर हम सवार हो चुके हैं और अपने कैमरामैन हसन गोगा से कहेंगे कि ज़रा सा वो दिखाएं कि किस तरीके से ये बच्चे शिक्षा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये छात्र छात्राएं हैं जो शिक्षा लेते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे सबसे आखिर में, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे इन्होंने ये सब कुछ सीखा है और कौन इन्हें सिखा रहा है और इससे कितना लाभ इन्हें मिल रहा है। तो चलेंगे इधर, सबसे पहले जानेंगे। ये बताइए कि आपका नाम क्या है, आप किस क्लास के हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मेरा नाम सचिन वाजपेयी है। मैं हरिहरपुर का रहने वाला हूँ। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ जी। और मुझे कैसे कभी नहीं लगता कि मैं कंप्यूटर सीख पाऊँगा, लेकिन मनीष सर ने आके कंप्यूटर हम लोगों को सिखाया। अब हम लोगों को सब कुछ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सब कुछ आने लगा है। अब हमें कंप्यूटर से डर बिल्कुल नहीं लगता है। अब कंप्यूटर हमें अच्छा लगता है। अब आगे हमको कंप्यूटर अगर दिया जाएगा तो हम डरेंगे नहीं, उसे सीखे चलाएँगे। तो अब कंप्यूटर का जो डर था, जो झिझक थी, वो सब खत्म हो चुकी है। चूँकि ये कक्षा 5 का छात्र था जिन्हें कंप्यूटर इससे पहले कभी इन्होंने न देखा था और ना ही इन्हें ये लगता था कि कभी इन्हें कंप्यूटर का ज्ञान हो पाएगा, लेकिन अब इन्हें ज्ञान मिल चुका है। और भी साथी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे जो छात्र छात्राएँ हैं जो बता रहे थे कि हमें कैसे लोगों ने शिक्षित बनाने का काम किया। ये बताइए कि आपको क्या निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है? जी सर, बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है मनीष सर के द्वारा। और सर इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। और सर हम लोगों को क्या था सर कि इतना पिछड़ा गांव हमारा, यहाँ पे सर की गाड़ी आती है, सर आते हैं सिखाते हैं। हम लोगों को कभी सोचा नहीं था कि सर कभी कंप्यूटर चला पाएंगे। और सर अब बहुत अच्छा कंप्यूटर हम लोग को आने लगा। अब कहीं भी जाके या शहर में जाके सर हम जॉब कर सकते हैं या किसी भी कंप्यूटर का काम कर सकते हैं सर। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वर्ड पैड है और सर सब कुछ आने लगा है। मनीष सर की गाड़ी आती है। मनीष सर की पूरी टीम को सर धन्यवाद बहुत बहुत। बिल्कुल, तो ये गाड़ी आती है और गाड़ी में शिक्षा का ज्ञान बांटा जा रहा है। ये अपने आप में अद्भुत है, अद्वितीय है और वाकई में जो सपना केंद्र सरकार ने देखा हुआ है कि कैसे डिजिटल इंडिया को साकार करे, वो सीतापुर में फ़िलहाल कई गाँव में दिखाई दे रहा है साकार होते हुए। जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है और ये बताइए कैसे वैन है, कैसी वैन बनी हुई, ज़रा वैन की खूबी बताइए। सर मेरा नाम मृदुल त्रिवेदी है। सर वैन मतलब बिल्कुल एक मतलब शिक्षा संस्थान की तरह बनी हुई है और इसमें सर मतलब सारी सुविधाएं हैं। पंखे से लगाकर मतलब इसमें एसी तक हर चीज़ मतलब फिट की गई है। मतलब जो कुछ भी आपको आवश्यकता है वो
आपको उस वैन में ही मतलब उपलब्ध कराई जा रही है। इसका सर श्रेय पूरा मनीष सर को जाता है, जिसके कारण सर इनको हम सर अपना धन्यवाद मतलब हम धन्यवाद करना चाहते हैं। ये सर बिल्कुल। तो ये वैन आधुनिक वैन है जिसमें हर सुविधाएं हैं। जो बच्चे एसी का मज़ा नहीं उठा पा रहे थे उन्हें एसी भी मुहैया हो रही है और बहुत सारी चीज़ें इसके ज़रिए इन्हें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आप बताइए कि आपको लगता था कि क्या कभी आप कंप्यूटर का ज्ञान पा पाएंगे? जिससे मेरा नाम जतिन शुक्ला है और मैं रघुवरपुर में रहता हूँ सर। मुझे इससे पहले कभी नहीं लगता था कि मैं कंप्यूटर इतना अच्छा चला पाऊँगा। इतना अच्छा क्या, बिल्कुल भी नहीं चला पाऊँगा जब मेरे गांव में कंप्यूटर उपलब्ध नहीं थे सर। कोई भी कंप्यूटर का कोर्स शिक्षा कुछ भी नहीं उपलब्ध था और हमारे वहाँ से बहुत दूरी पे भी थी सर। ये कंप्यूटर सेंटर जहाँ भी थे बहुत दूरी पे थे। तो सर मनीष सर की वजह से हमारे गाँव में गाड़ी आई और सर हमको ये सर ज्ञान उपलब्ध कराया। और उसमें सर इस बस में सर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। तो सर इसके लिए हम मनीष सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। जितनी भी तारीफ़ करें उतनी कम है सर मनीष सर की इसके लिए, और पूरी एकल अभियान को धन्यवाद कहना चाहेंगे। बिल्कुल। तो मनीष सर जो शिक्षा का ज्ञान बांट रहे हैं उनके लिए बच्चे जो है उनको धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि कैसे उनके यहाँ आधुनिक बस के जरिए एक कंप्यूटर का ज्ञान बांटा जा रहा है। ये हम आपको दिखा रहे हैं। बेटा हम जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है और आप क्या कहना चाहेंगी? सर मेरा नाम पारुल त्रिवेदी है। मैं सर जी मनीष सर ने हमारे गांव में मिनी बस आती थी कंप्यूटर सिखाने। सर उसमें कंप्यूटर भी हैं और सर पंखे भी लगे हैं, बाकायदा सब भी है और बहुत अच्छी सुविधा है सर। बहुत अच्छा सर सिखाते हैं और सर हम लोगों ने बहुत अच्छा सीखा है, बहुत कोशिश की, तब हम लोगों ने सब सीख लिया है सर। अब सब चला लेंगे कंप्यूटर में, बहुत अच्छा गेम है। अब कंप्यूटर का इन्हें ज्ञान हो चुका है और ये इतना सीख चुकी हैं कि आने वाले दिनों में ये बहुत कुछ कर सकती हैं। आप ये बताइए कि अब आपको क्या लगता है जब कंप्यूटर आप सीख जाएंगे तो किस लिए आपने कंप्यूटर सीखा? क्या भविष्य है आपका? क्या बनना चाहते हैं? सर मैं जो है पहले कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं जानता था। अब कंप्यूटर के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ अच्छे से। तो अब किसी भी जॉब के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे कोई सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट हो, मतलब मैं कहीं भी हो अप्लाई कर सकता हूँ। बाकी कोई जो है दिक्कत नहीं आएगी। अब कंप्यूटर का कोई भी काम हो मैं आसानी से कर सकता हूँ धीरे धीरे, और आगे भी सीख रहा हूँ, सीखना चाहता हूँ। बहुत अच्छा से ज्ञान प्राप्त हुआ है हमें, और जो है मनीष सर जी बहुत अच्छा से सिखाते हैं, इसीलिए सहृदय धन्यवाद उनका और उनकी पूरी टीम को। तो ये अब जॉब इनके आस जग गई है कि जॉब भी इन्हें मिल सकता है चूँकि ये सीख चुके हैं। एक और साथी से जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए कि आपको कंप्यूटर इससे पहले क्या लगा था कि आप जिस गांव के हैं वहाँ से निकल करके आप कंप्यूटर का भी कभी ज्ञान पा पाएंगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने गांव से निकल के कभी नहीं सीख पाऊंगा, लेकिन ये एकल अभियान संस्था के द्वारा बैन आती है जो हमें कंप्यूटर सिखाती है और बहुत अच्छा सिखाती है। मनीष सर हमें बहुत अच्छा सिखाते हैं। इसके द्वारा हमने बहुत कुछ जान लिया है कंप्यूटर के बारे में। पहले तो बहुत कुछ भी नहीं जानते थे कंप्यूटर के बारे में, ऑन भी नहीं कर पाते थे कंप्यूटर को। अब तो ऑन आप सब कर लेते हैं, हर चीज़ जानते हैं। नोट पैड वर्ड पैड क्या होता है सब पता चल गया है और हर चीज़ चला लेते हैं। हम किसी भी जॉब कोई भी जॉब कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कर सकते हैं। किस क्लास में पढ़ते थे? फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। तो इस बीच कभी और बाहर भी कभी कंप्यूटर चलाया? बाहर कभी नहीं चलाया। तो जो ये गांव के बच्चों की उंगलियां कभी कंप्यूटर पर नहीं पहुंच सकी थी, वो पहुंचाने का काम इस बैन ने किया है। और इस बैन के ज़रिए अब ये एक साथ इतने सारे बच्चे एक साथ जो है कंप्यूटर का ज्ञान लेते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। वाकई में बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सराहनीय कार्य कहा जाएगा कि वो गाँव में जहाँ वाकई में आज भी जो है शिक्षा से लोग वंचित रह जाते हैं, और ख़ासकर जो आधुनिक युग है जिसमें कंप्यूटर इतना अहम हो गया है, उनकी बारीकियों को जानने सीखने का काम हो रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात कही जाएगी। आपका नाम क्या है ये बताइए। अभी मैं आपके पास आता हूँ निहारिका जी। ये बताइए कि आप कितना सीख चुकी हैं कंप्यूटर और कब से सीखना शुरू किए थे? और सर हम नोट पैड, ट्रेंड, वर्ड पैड ये सब सीख चुके हैं सर। मैं जनवरी से कर रही हूँ जी। तो ये बताइए कि कौन सिखाने आता है, और ये आपको लगता था क्या इससे पहले भी आप सीख पाएंगी? ये जो गांव है आपका, यहाँ से जाने का आने का रास्ता कैसा है? सर आने जाने का रास्ता बहुत ही ख़राब है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा गांव रोड से पीछे हटा हुआ मेरा गांव है। इसमें मनीष सर पहली बार जब आए कॉलेज, जब सूचना देने कि एक बस आएगी, एक कंप्यूटर का होगा, तो हम लोग बहुत उत्साहित थे कि मेरे गांव में बस आएगी, हम लोग भी कंप्यूटर चलाना सीखेंगे। तो हमें बहुत अजीब सा लगा जब कंप्यूटर हमारे सामने आया। बहुत अजीब सा लगा, कैसे हम चलाएँ, क्या है ये जो कैसे हम चलाएँ, इसको छूते हैं डर लग रहा था, कैसे चलाएँ सब माउस वगैरह। अब बिल्कुल भी डर नहीं लगता, हम अपना काम कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप से कुछ भी कर सकते हैं।
तो आप क्या बनना चाहेंगी? सर अब मैं अप्लाई करेंगे जो भी होगा, जिसमें हर इसमें कंप्यूटर मांगा है। हम लोग इस चीज़ के डर से कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते थे कि शायद मुझे कंप्यूटर नहीं आता, ना हो एक बार संकोच था नहीं आएगा, हम लोग नहीं कर सकते। अब मेरे में अंदर डर नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हर जगह पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी कुछ भी हो तो डर नहीं है भाई, अंदर से कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग अपने ग्रेजुएट कर चुके हैं, हर जगह पे अप्लाई करेंगे फॉर्म, जिसमें सेलेक्ट होना होगा हो जाएंगे इससे। तो कंप्यूटर का डर मिटाया और साथ ही अब उम्मीद जगाई नौकरी की कि जहाँ भी अप्लाई करेंगी वो जहाँ भी जगह निकलती है तो उसमें सब में कंप्यूटर अनिवार्य हो गया है। ऐसे में अब वो कंप्यूटर का ज्ञान पा चुकी हैं तो निश्चित तौर पर इन्हें प्राथमिकता मिलेगी और इनकी भी नौकरी पक्की होगी। ऐसी उम्मीदें अब इस गांव के बासिंदों ने लगानी शुरू कर दी है। आप बताइए कि आपका नाम क्या है और ये बताइए कि अब कंप्यूटर का कितना ज्ञान आपको हो चुका है, इसके बाद अगला आपका कदम क्या है? सर मेरा नाम उमा देवी है, मैं हरियापुर में रहती हूँ। कंप्यूटर का ज्ञान मुझे प्रिंट है, नोट पैड है, वर्ड पैड है, एक्सेल है, ये सब आता है सर। अब हम आगे कुछ भी करें तो जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ कंप्यूटर पर सबसे पहले कंप्यूटर पूछा जाता है, पर हमें कंप्यूटर कुछ नहीं जानते थे कंप्यूटर के बारे में, ना मुझे किसी ने सिखाया, ना कहीं हम गए बाहर। जब यहाँ से मनीष सर आए तो हमको बहुत हम उत्साह हुआ कि हम कंप्यूटर सीख लेंगे, कहीं ना कहीं अप्लाई करेंगे तो ज़रूर ज्वाइनिंग कर लेंगे। जी तो बिल्कुल, तो ये बच्चों का अनुभव है जो कंप्यूटर का ज्ञान पा चुके हैं और उसके बाद इनके उम्मीदों के पंख भी लग चुके हैं। अब इन्हें विश्वास है कि आने वाले समय में जब कभी कहीं भी अगर नौकरी के लिए जगह निकलती है तो निश्चित तौर पर ये अप्लाई करेंगे और जब इन्हें कंप्यूटर का ज्ञान हो गया है तो प्राथमिकता के आधार पर इनको वरीयता भी मिलेगी। अब हम ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो गांव-गांव सीतापुर में कंप्यूटर का ज्ञान मोबाइल रूप से बांटने का काम कर रहे हैं। उनके दरवाजे पर जाकर के एक ग्रुप के ज़रिए, एक वैन के ज़रिए एक बच्चों का ग्रुप बना हुआ है और उनको एक साथ कंप्यूटर का ज्ञान बांटते हैं और अब तक काफ़ी संख्या में ऐसे छात्र छात्राओं को वो शिक्षित करने का काम कर चुके हैं। तो आपका नाम है मनीष कुमार। ये मनीष बताइए जी सर, कैसे आपने कब शुरुआत की थी सीतापुर में और कितने बच्चों को अब तक आप लाभान्वित कर चुके हैं? जी सर, ये गाड़ी हमारे गाँव जो तहसील में है 2017 जनवरी 2017 से चल रही है, लेकिन इसमें हम 2019 से कार्यरत हैं। 2017 से अब तक ये लगभग 100 गांव गाड़ी हमारी कवर कर चुकी है, लगभग 1300 बच्चे सीख चुके हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं सारे बच्चे बोल रहे हैं मनीष सर बहुत अच्छा सिखाते हैं, मनीष सर की वजह से हो पाया। तो देखते हैं कि जो हमारे घर में नल की टंकी लगी होती है तो हमें लगता है वही पानी दे रही है, तो हम इनके नज़दीक हैं, इसीलिए लगता है कि ये सारा कुछ हम ही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हम बहुत छोटे सी इसकी कड़ी हैं, बहुत कम मेहनत करते हैं। हमारे पीछे और भी लोग हैं जो 24 घंटा सोचते हैं, चिंतन करते हैं, उनकी वजह से ये सब संभव हो पा रहा है। कितने बच्चों को सीतापुर में आप अब तक लाभान्वित कर चुके हैं? कितने ऐसे गांव हैं और आगे भविष्य की क्या योजना है? भविष्य की योजना सर ये हमारा जो अभी सेंटर है ग्रामोत्थान संसाधन केंद्र सेमरा बिठौली में बना हुआ है, तो हम वहाँ से 15 किलोमीटर दूर से अपनी वैन से कवर करते हैं और 15 किलोमीटर तक हमारे केंद्र पे भी कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो नज़दीक के बच्चे वहाँ पे आके सीखते हैं। और 15 किलोमीटर दूरी के गांव जो हैं आने जाने की व्यवस्था नहीं है या फिर जंगल है रास्ते में, घर परिवार के लोग डरते हैं, जिस वजह से लड़कियों को बाहर नहीं जा पा रही हैं, तो उनको सब कुछ आता है, साइंस आती, इंग्लिश आती, हिंदी, सब में परफेक्ट है। फिर कंप्यूटर पूछो, कंप्यूटर सामने रख दो। शुरुआत में होता है इन बच्चों के सामने आया तो हमने माउस छूने से डर रहे थे कि माउस सर कैसे, तो स्क्रॉल बटन था सिर्फ उस पर ऐसे उंगली कर रहे थे। इतना कि आप देख रहे हैं, आप हम तो है नहीं आपके साथ, अपना अच्छे से काम कर रहे हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। तो हम कहना चाहते हैं जो श्रेय जाता है डॉक्टर ललन कुमार शर्मा जी को, जो दिन रात इसके बारे में चिंतन करते हैं, उनके मन में ये सोच आई। इस डॉक्टर ललन कुमार शर्मा ने जो है पूरे भारत में ऐसी 50 बसों को संचालित करके रखा है और अब ये जो संस्था एकल अभियान के अंतर्गत आती है सर। बिल्कुल, तो एकल अभियान के अंतर्गत ये संस्था आती है और ऐसी विशेष वैन बनी हुई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जो बच्चियाँ काम कर रही हैं ज़रा सा उनको दिखाने का काम करें कि किस तरीके से वो पैड पर हाथ उंगलियाँ फेरती हुई नज़र आ रही हैं और जो मनीष हैं वो कैसे इनको गवर्न करते हैं ज़रा सा बताएंगे हमें। आज हम सीधे तौर पर दिखाना चाहेंगे कि जो विशेष वैन बनी हुई है इसमें कैसे बच्चे जो है गांव के बच्चे जिनके लिए सपना था कंप्यूटर का ज्ञान पाना और वो सपना आज साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है।
और ये ट्रेनर जो है इसी बस पर मनीष रहते हैं, जो इन बच्चों को एक पूरा बच्चे जो है विशेष तरीके के कंप्यूटर से ये लैस है वैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंप्यूटर वाली ये जो बस है, इस बस में वहाँ से मनीष जो है गवर्न करते हैं और फिर ये बच्चे यहाँ सीखने का काम करते हैं। सामने एक एलईडी लगी हुई है, इसी एलईडी के ज़रिए सभी बच्चों को यहाँ से डायरेक्शन मिलता है। जो शिक्षक हैं इनके ट्रेनर हैं मनीष कुमार, ये इन सब बच्चों को सिखाने का काम करते हैं। यही कारण है कि जो गांव के ये बच्चे जिनका एक सपना साकार हुआ है कंप्यूटर सीखने का, वो अपने मनीष सर को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके गांव में उनके पास पहुंचकर इस विशेष तरीके के वाहन से वो सबको लाभान्वित करने का काम कर रहे हैं। और आपको हमने वो वैन भी दिखाई, पूरी एक वैन आती है, कैसे ये सिखाने का काम होता है और कैसे इन्होंने सीखा। अब हम आपको ले चलेंगे इस संस्था के बारे में भी और भी जानकारी देंगे, और साथ ही ग्रामीणों का जो लाभ पा रहे हैं उनके बच्चे, उनका क्या कुछ कहना है वो भी उनसे भी मिलवाएंगे। और फ़िलहाल अभी हमारे पास जो संस्था के जुड़े हुए हैं उनके पास चल लेते हैं, फिर ग्रामीणों के पास आते हैं। हम जानना चाहेंगे जो आपकी संस्था है वो कितना अब तक लाभ दे चुकी है सीतापुर को, आने वाले समय में और क्या आपको लाभ देने की आपकी योजना है? महेंद्र सिंह, जीआरसी केंद्र प्रमुख, जीआरसी नैमिषारण। अभी एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन के माध्यम से जो एकल ग्राम उत्थान संसाधन केंद्र जो संचालित हो रहा है, अभी हम लोग अपने कार्य क्षेत्र में 100 से अधिक गांव में इस एकल अनवील के द्वारा जा करके कंप्यूटर का ट्रेनिंग दिया गया है, जिसमें 1300 से प्लस बच्चे कंप्यूटर का क्लास किए हैं और कंप्यूटर का जो है प्रमाण पत्र भी वितरण किया गया है, जिसके माध्यम से वो स्किल्ड हुए हैं और कहीं न कहीं अधिकांश बच्चे कहीं न कहीं रोज़गार भी करने के लिए आगे आए हैं, कर भी रहे हैं, ऐसा हम लोग देखे हैं। और आगे अभी हम लोगों का लक्ष्य जो है, जो भी संपर्कित गांव 100 से अधिक आसपास के मिल रहे हैं, उन गांव में भी हम इस योजना को आगे ले जाएंगे और से अधिक बच्चों को लाभान्वित करने का कार्य करने का प्रयास करेंगे। कौन सी योजना है? क्या निःशुल्क रूप से गांव के बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान बांटा जा रहा है? एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन के माध्यम से ये संचालित है। एकल अभियान की एकल ग्राम उत्थान योजना है। इसके माध्यम से ग्रामीण जनों का, ग्रामीण युवाओं का, महिलाओं का, युवतियों का कैसे हम लोग उत्थान कर सकें, कैसे विकास कर सकें, इसके लिए एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन सतत प्रयासरत है। उसी के योजना के द्वारा आज हम एकल अनवील के माध्यम से कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों को डिजिटल साक्षर कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया मिशन को आगे ले जा रहे हैं और साथ साथ ही गांव से जो पलायन युवाओं का हो रहा है उसको भी रोकने का प्रयास है, क्योंकि जब युवा गांव में रहेगा तो गांव आगे बढ़ेगा, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ऐसी कहावत है। हम सभी लोग युवाओं को अपने गांव में रोक करके स्किल्ड करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जब गांव के युवा रहने लायक, गांव में रहने लायक युवाओं को बनाना और गांव को रहने लायक बनाना, दोनों कार्य एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि गांव में जो आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं, चाहे वो मैकेनिक का हो, चाहे वो कंप्यूटर का जानकार हो, या फिर छोटे मोटे कार्य रहते हैं जो हमारी कारीगरी धीरे धीरे जो विलुप्त हो जा रही है, ऐसे सारे स्किल्ड वाले जो भी कार्य हैं वो हमारे कहीं न कहीं पर पुनर्जीवित हों और जो भी नवीन हमारी स्किल आ रही हैं उनको एक साथ ले करके हम अपने गांव को एक साक्षर, सुशिक्षित और समर्थ गांव, स्वावलंबी और स्वाभिमानी गांव हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब तक गांव हमारा प्रमुख रूप से जागृत नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा और समर्थ नहीं होगा, तब तक भारत जो है वो विकसित नहीं होगा, क्योंकि भारत देश जो है वो गाँव का देश है। भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है। तो गाँव का जो हमारा युवा है वो अच्छी तरीके से उसको हम लोग डिजिटल के रूप से साक्षर कर रहे हैं और कंप्यूटर का ज्ञान वो प्राप्त करके अपने परिवार में कहीं न कहीं वो सहयोग दे रहे हैं। बिल्कुल। तो गांव को शिक्षित करना है, जागरूक बनाना है और डिजिटल का ज़माना है और डिजिटल का महत्व कितना होता है ये सभी ने कोरोना काल में देख भी लिया। और कोविड में जब डिजिटल पर ही दुनिया आ गई थी, ऐसे में गांव के लोगों को डिजिटल की शिक्षा देना कितना महत्वपूर्ण है ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसी जो बस है इसके चालक भी हैं आप, तो आप गांव जाते होंगे, गांव के आप हैं, आपको लगता होगा कि
काश हमारे ज़माने में भी ये आई होती बस तो हम भी कंप्यूटर का ज्ञान पा गए होते। सही है वैसा, अब हमारे ज़माने में आई होती तो हम भी सीखते, मगर हमारे ज़माने में आई नहीं। मैं गाड़ी लेके गांव-गांव जा रहे हैं। कितना पढ़े हैं आप? हम पढ़े नहीं हैं ऐसा। देखिए ये है मतलब आज जो पढ़े नहीं हैं वो गांव-गांव पहुंचकर इस वैन को ले जा कर के जो कंप्यूटर से सुसज्जित वैन है और लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। और इनके अंदर मलाल है कि इनके ज़माने में भी या इन्हें भी ये सुविधा मिल गई होती तो शायद इन्हें भी कंप्यूटर का ज्ञान हो जाता। जी हाँ सही ना? सही सही। तो ये है, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कुछ गांव के लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आपके बच्चे आपके गांव में निःशुल्क रूप से कंप्यूटर का ज्ञान पा रहे हैं, बस पहुंच रही है, दुर्गम रास्ता है आपके गांव का, तो कभी लगता था ऐसा भी बच्चे बच्चियों को ये सुविधा मिल पाएगी? जी, मोदी जी ने कहा, एक नारा दिया था कि जब पढ़ेगा इंडिया तब बढ़ेगा इंडिया। उसी के तहत ये सब हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। गांव को सुविधा मिलेगी और बच्चे जागरूक होंगे। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रयास जो है वो साकार हो रहा है। गांव में ये शिक्षा आज तक हो सकता है हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ये भी होगा। गांव में कंप्यूटर आया है, बच्चे सीख रहे हैं, आगे भी सीखेंगे और मोदी जी के सपनों को साकार करेंगे। बिल्कुल, तो ये सपना साकार हो रहा है कहीं ना कहीं। ये बताइए बाबा, आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि आपके गांव का रास्ता सही नहीं है, हम भी उसी रास्ते से आज आए हैं। ऐसे में इस बस का आना और यहाँ से कंप्यूटर का ज्ञान बांटना, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है भाई, हाँ बड़ी मेहनत का काम है। हाँ हम तो कहते रास्ता आ जाए तो गाँव का और विकास हो जाए। जब रास्ते नहीं है दुर्गम तो बच्चे में ज्ञान मिल रहा है, जो कुछ मिल जाए भाई बढ़िया है। ये कब से बस आ रही थी? बस 1-1.5 साल से आ रही है हमारे यहाँ। कितने बच्चे कंप्यूटर का ज्ञान पा गए होंगे? अब पा गए हो 50 बच्चे हमारे, जो भविष्य में नहीं सोचे थे वो हो रहा है। कितनी आबादी है इस गांव की? लगभग होगी 1200 आबादी। तो जो बच्चे पढ़ने वाले थे वो ज़्यादातर लोग कंप्यूटर का ज्ञान पा गए। अब पा जाएंगे और आते रहेंगे और पाएंगे। हमारे गांव का भविष्य। कितनी देर रुकती है गाड़ी यहाँ? यहाँ 2 घंटा 3 घंटा। तो ये 2-3 घंटे रुक करके लोगों को उनके गांव में जा कर के जो है ये सुविधा दी जा रही है और ये वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये बताइए कि ये कौन सा गांव है और इस गांव में अब लगता है कि जो बच्चे हैं आपके, जो आप नहीं कर पाए वो आपको अब सिखाया जा रहा है, डिजिटल रूप से आपको शिक्षित किया जा रहा है, इसके फ़ायदे लग रहा है आपको मिलेंगे भविष्य में? जी फायदे ही लग रहे हैं। विकास एजेंट हरिहरपुर है ये गांव, और ये बच्चे जी है, आगे गाड़ी आएगी, बच्चे पढ़ते रहेंगे, उनका भविष्य मिलते रहेगा। तो इन्हें उम्मीद है कि ये गाड़ी ऐसे ही आती रहेगी और इनके जो बच्चे हैं गांव के वो शिक्षित होते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? बच्चियां हम देखें आपके गांव की बच्चियों में अभी उम्मीद जगी है कि वो कंप्यूटर का ज्ञान पाने के बाद अब वो नौकरी भी पा सकेंगी, ऐसी उम्मीदें जगने लगी हैं। पहले तो मैं आपके माध्यम से एकल कंप्यूटर फाउंडेशन जो है उसका धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे गांव में आकर ऐसी सुविधा दी और बच्चों को शिक्षित किया। जो कि बच्चे थे वो काफ़ी बच्चे थे शिक्षित हैं कंप्यूटर के बारे में, लेकिन जो बाहर नहीं जा पा रहे थे, हमारे गांव की बच्चियां थी, रास्ता आपने कहा दुर्गम है और गांव से रोड से दूरी है, वो नहीं जा पा रहे थे। एकल कंप्यूटर माध्यम से आके उन्होंने शिक्षा दी, इसका मैं धन्यवाद देता हूं और ये बहुत ही अच्छी सुविधा है। बहुत सारे बच्चे शिक्षित हुए हैं और आगे भी शिक्षित होंगे। इन्होंने गुरुजी जो आए हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं और बस चालक का भी और आप लोगों का भी। बहुत ही अच्छा ज्ञान देते हैं और बहुत टाइम देते हैं। और ये है जो अगर हमारे गांव का रास्ता जो आपने दुर्गम कहा है उसका विकास हो जाए तो बहुत ही आगे सुविधाएं आने का लाभ मिलेगा। देखिए ये आज़ादीबाद एक कशिश है इस गांव की, जो शहर से सटा हुआ गांव कहा जाएगा, जिसकी दूरी बामुश्किल हमें लगता है 12 से 13 किलोमीटर होगी। और इसके बावजूद आज रास्ता इतना ख़राब है गांव को आने का, और उसके बावजूद इस रास्ते पर जो वैन पहुंची है, जो शिक्षा का उजियारा फैलाने का काम कर रही है, ये देख लीजिए कि अब लोगों की उम्मीदें यहाँ पर बंधने लगी हैं कि एक दिन उनका रास्ता भी सुधरेगा और जो बच्चे बच्चियाँ कंप्यूटर का ज्ञान पा रहे हैं तो उनका भविष्य भी संवरेगा। गांव के लोग जागरूक भी होंगे, शिक्षित भी होंगे, और जब गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा, विपिन राजवंशी के साथ पंकज सिंह गौर।
नज़र हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।